आइए सुनते हैं राजेंद्र बाला घोष द्वारा रचित पत्रात्मक शैली में निबंध चंद्रदेव से मेरी बातें। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना, अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा, कहती हूँ, सुनो। मैं सुनती हूँ कि आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने कहे जा सकते हैं। पर काम सदा से एक ही और एक ही स्थान पर। यह क्यों? क्या आपके डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारे न्यायशील गवर्नमेंट में के विभाग का किसी में सर्विस करते होते तो अब तक तो आपको बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती और ऐसी पोस्ट पर काशी जैसे पुनित और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। यह हमारी बड़ी भारी भूल हुई भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए। आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपनी जाति के कितने पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन हमारे आधुनिक भारत लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवें। आशा है कि आदरपूर्वक वो अवश्य आपको आह्वान करेंगे, क्योंकि आप उद्यम भारतवासियों की भांति कृष्णांग तो हैं ही नहीं, जो आपको नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव के महात्मा हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत में स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देवेंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। आपके चंद्रलोक में जो नीति और सृष्टि आदिकाल से प्रचलित थे वे सब अब भी हैं, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल सा अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मन पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत की संतान लड़कपन से चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण हमारे दीनहीन क्षीण प्रभु भारत को उतनी दूर से भली भांति कैसे देख सकते होंगे। अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा कर भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो आपको हॉलिडे अवश्य ही रहती होगी। यदि आप उस दिन चाहें तो भारत भ्रमण कर जा सकते हैं। इस भारत भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे ऐसा देखकर आपकी बुद्धि चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण ना हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना तो अवश्य ही उचित है। वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ जाएगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले। यही क्यों, आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनियों जो मेघों पर आरोहण करके आनंद की उठखेलियाँ क्या करती हैं, वह भी बेचारी यहाँ के मनुष्य के हाथ का खिलौना हो रखी हैं। भगवान निशानाथ जिस दिन समय आप अपनी नीमल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओट में सिंधु की गोद में जा सकते हैं,
उस समय यही नीरद वासिनी विश्व मोहिनी सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। आपके देवलोक में जितने भी देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं, किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ चपला और अग्निदेव के माथे मर गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चंडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभुगण को तो जहाँ कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, छट से उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को ला पटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं। और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक तो काठ की कठपुतली की भांति मुंह तकते रह जाते हैं। जिस वयोमासनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वही आज पराये घर में आश्रित नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चू तक नहीं कर सकती। क्या करे बेचारी के भाग्य में विधाता ने दास वित्त ही लिखा था। हरिपदो उद्भवा त्रिलोके पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन आ गए हैं। वह भी अब स्थान में बंधनग्रस्त हो रही है। उसके वक्षस्थल पर जहां तहां मोटे वृद्धकार खंभ गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे नारी फीकी जान पड़ती है। वहां ईडन गार्डन को तो परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहे हैं। वहां के विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विश्वपायनी विद्या को देखकर वीणा पायनी सरस्वती भी कहने लगेगी, सरस्वती देवी भी कहने लग जाएंगी कि निस्संदेह इस विद्या दिग्गजों की भांति चमत्कारनी है। वहीं के विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिक के बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे। वहीं के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिक के बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि सेनापति महाशय देखने में तो खास बंगाली बाबू से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके व्यक्तित्व का परिचय खूब मिलता है। वहां के मिंट को देखकर सिंधु तन्या, आपकी प्रिय सौहार्द्रा कमला देवी तथा कुबेर भी अचकचा जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विस्म उत्पादन अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर निमंत्रण तथा सविनय आह्वान करती हूँ। संभव है कि वहां आने से आपको अनेक लाभ भी हो। आप जो अनादि काल से निज उज्जवल विप में कलंक की कालिमा लेपन करके कलंकनी संसाक, ससदर, संसलाचन आदि उपाधि मालाओं से भूषित हो रहे हैं, सिंधु तन्मय होने पर भी जिस कालीमा को आप आज तक महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गजराज में गलत हो रहा है, पता है, यहाँ से कट कर। वहां के विश्वविद्यालयों के विश्व पंडितों की विश्ववादिनी विद्या को देखकर वीणा पानी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएंगी कि निस्संदेह इस विद्या दिग्गजों की विद्या चरमकारणी है। वहीं के विलियम फोर्ट के फौजी के सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिक के बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके व्यक्तित्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहीं के मिंट को देखकर सिंधु तन्मया, आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी कचा जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विश्व उत्पादन अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर निमंत्रित कर तथा सविनय आह्वान करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हो। आप जो अनादिकाल से निज उज्जवल विपु में कलंक की कालिमा लेपन करके कलकनी संसाक, सक्षधर,
सस्कलाचन आदि उपाधि मालाओं से भूषित हो रहे हैं। सुंदर तन्मय होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो पाए, वही आजन्म कलंक शायद जहां विज्ञानविदों पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति में काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीफूद हुए हैं, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में फलीफूद ना होंगे? शायद आप पर यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपकी स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है, तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निकल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। अब भारत में ना तो आपके और ना ही आपके स्वामी भुवन भास्वर सूर्य महाशय ही के वंशधरों का साम्राज्य है, और ना अब भारत की वह सस्य श्याम कला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही हैं। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिस बातों को वर्णन आपसे स्थल रूप में किया, वह सब इन्हीं विशारद गौरंग प्रभु केकु कपटार का परिणाम है। यूँ तो यहाँ के प्रति वर्ष पद्वनी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो 2-4 राजा महाराज नाम मात्र के भी हैं, वे काठ की कठपुतली की भांति हैं। जैसे उन्हें आपसे रक्षक नाचते हैं, वैसे ही वे नाचते हैं। वे कितनी ही जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उसकी प्रजा दुखी है या नहीं। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर वेवंतवरी महाशय को अवश्य और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रकूट के अवश्य साथ लेते आए। आशा है कि धनवंतगिरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज आपके चंद्रलोक में घुस पड़े तो वहां से उनको निकालना कुछ हर्ज की बात ना होगी। यहीं जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते, तब वहां आपके चंद्रलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा? यहाँ के इंडियन पिनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त महाराज अपने यहाँ की दंड विधि को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। और यदि बोझ ना हो तो यहाँ से वे 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाएं। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे, तब उनकी टाइपराइटर बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत सुविधा हो और सहायता पहुंचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे बहुत इतनी बातें कही हैं, पर खेत की बात है, आपने अपने अनुकूल या तो प्रतिकूल एक बात का उत्तर नहीं दिया, परंतु इस मनोलम्ब को मैं स्वीकार सूचक समझती हूँ। अच्छा, मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ आइएगा जरूर। एक बंग महिला।